नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम में कितने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। कितने कैंडिडेट्स के साथ में गलत चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलने वाली है। और दोस्तों, यहाँ से आगे क्या स्टेप कैंडिडेट्स को लेना चाहिए, क्या यहाँ से आगे चुपचाप सीजीएल मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए या फिर एसएससी के इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जानी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 का जो टीयर 1 का एग्जाम था आपका 12 सितंबर से स्टार्ट होता है और 26 सितंबर तक यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना था। लेकिन इस बीच 12 सितंबर से ही एग्जाम काफ़ी ज़्यादा विवादों में गिर जाता है, क्योंकि 12 सितंबर को जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तभी से रुझान आना स्टार्ट हो जाते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स पे अलग अलग शिफ्टों का जो एग्जाम था वो लगातार कैंसिल किया गया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में मिसमैनेजमेंट वहाँ पे हुआ और कैंडिडेट्स जो थे वो ठीक से एग्जाम भी नहीं दे पाए। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका एग्जाम इन लोगों ने रिशेड्यूल किया, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी रह गए थे जिनका एग्जाम इन लोगों ने रिशेड्यूल नहीं किया। हालांकि टीयर 1 का एग्जाम उनका नहीं हो पाया था, फिर भी इन लोगों ने उनका एग्जाम रिशेड्यूल नहीं किया था। और सबसे बड़े लेवल पे चीजें की गई थी कि कैंडिडेट्स के सिटी इंटीमेशन पे जब उनकी सिटी शो कर दी गई उसके बाद अचानक से एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले उनकी जो एग्जाम सिटी थी वो चेंज कर दी गई। किसी का राजस्थान में सेंटर था सिटी इंटीमेशन के दौरान, और जब एग्जाम से 1 दिन पहले वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है तो वहां पे सिटी उसका दिल्ली दिखा देता है, या फिर इससे भी दूर दूर कैंडिडेट्स को भेजा गया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें कैंडिडेट्स को हुई और बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे थे कि एसएससी के इस कृत्य की वजह से वो लोग सीजीएल का एग्जाम नहीं दे पाए। अब एसएससी ने इन तमाम चीज़ों पे सुनवाई करने की बजाय अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया कि एग्जाम हमने बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाया है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स का एग्जाम हम रिशेड्यूल करवा देंगे। ये सारी चीज़ें एसएससी की तरफ से कही गई। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको देखो उनका एग्जाम टीयर 1 में नहीं हो पाया था, और जब उन लोगों ने इसकी शिकायतें की आगे तो फिर उनको मैसेज आ रहा है, मेल आ रहे हैं, वहां से जवाब आ रहा है कि आपका जो एग्जाम था हमने रिशेड्यूल करके कंडक्ट भी करवा लिया। मतलब कैंडिडेट के पास में कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई, ना ही तो कैंडिडेट का सिटी इंटीमेशन आया, ना ही कैंडिडेट के पास में कोई मेल आया, मैसेज आया, ना ही उसका एडमिट कार्ड जारी हुआ, लेकिन उसका जो री एग्जाम था वो कंडक्ट करवा लिया इन लोगों ने। इस तरीके की चीजें जो हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बड़े लेवल पे हुई हैं। अब देखो, ये तो हो गई और बातें। अब बात कर लेते हैं यहां पे चीटिंग की खबरें तो देखो भरमार रही हैं इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और दोस्तों, यहां पे जो मामले पकड़ में आए हैं ये तो सिर्फ इसका 5% है। चीटिंग का 5% मामला यहां पे उजागर हुआ है, बाकी 95% तो देखो अभी तक उजागर हुआ भी नहीं है। यहां पे देखो आप लोग देख सकते हैं सीजीएल सर्वर से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार। और दोस्तों, छेड़छाड़ करने वाला कौन था? खुद कंपनी का जो सर्वर मैनेजर था वो यहां पे छेड़छाड़ कर रहा था। यानी कि इस सेंटर पे ये जो कैंडिडेट पकड़ा गया था ये 26 सितंबर की डेट में पकड़ा गया था, यानी कि लास्ट शिफ्ट में ये कैंडिडेट पकड़ा गया था। इससे पहले जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे इस सेंटर पे, तो उसमें जो कैंडिडेट देखो शामिल हुए थे उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट इनका सहारा लेके अपना एग्जाम देके निकल गए थे। और जो सॉल्वर गैंग थी उनकी सहायता से उन लोगों ने रिमोट एक्सेसिंग किया और बड़े लेवल पे एग्जाम में चीटिंग की। अब इनके पास में उनके खिलाफ देखो कोई सबूत नहीं है, यानी कि वो कैंडिडेट देखो अपना टीयर 1 क्लियर करके जा चुके हैं, और जहां तक है उन्हीं कैंडिडेट्स का मेंस क्लियर होगा। क्योंकि यहां पे जब टीयर 1 के एग्जाम में इतने बड़े लेवल पे चीजें हो रही हैं तो मेंस में भी यही चीजें होनी है, तो पढ़ने का तो देखो कोई मतलब ही नहीं रहा। मेंस एग्जाम सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह जाएगा यदि ये चीजें यहां पे होती रही तो। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एसएससी को ये सारी चीजें पता होते हुए भी एसएससी इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि एसएससी जो है साल 2025 में जितने एग्जाम एसएससी ने इस बार कंडक्ट करवाए हैं, तो जो वेंडर है इस बार उसका बचाव करते हुए नजर आई है एसएससी हर बार। तो आखिर क्यों इतना बचाव एसएससी कर रही है इसका? इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्योंकि देखो इसका जो इतिहास था वेंडर का वो पहले से ही इतना काला था, इतना बेकार इतिहास इन लोगों का रहा है। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जहां जहां इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं वहां पे 90% जो चीटिंग के मामले थे वो निकल के सामने आए हैं। कई जगह तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था।
फिर भी एसएससी जैसे बड़े एग्जाम की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और एसएससी जो है इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं, तो देखो अब यहाँ से कैंडिडेट्स की मांग सबसे पहली तो क्या है कि एग्ज़ाम को कैंसिल की जाए यहाँ पे। अब चलो एक बात को मान भी लेते हैं कि एग्जाम यहां से कैंसिल हो जाता है, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि चीजें जो हैं फिर से फेयर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम कैंसिल करके ये लोग फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे और एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी सेम ऐसी ही निकली, मान लीजिए इसी कंपनी को वापस टेंडर दिए, इसका टेंडर खत्म नहीं किया जाता है और यही कंपनी दोबारा से री एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो दोस्तों सेम चीजें होने वाली हैं और फिर तो ये लोग और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और ज्यादा ये सावधानी से ये सारे काम करेंगे, तो वहां पे तो और ज्यादा सिस्टम ये लोग अपने आप में इन्वॉल्व कर लेंगे ताकि एग्जाम में जो ये धांधली की खबरें हैं ये बाहर तक ना जाएं। तो ये चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। तो इसका देखो सीधा सा एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता है कि देखो एसएससी को ऊपर से नीचे तक बदलने की आवश्यकता है। एसएससी को अपने जो एग्जाम प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से चेंज करने की जरूरत है। एक ऐसे वेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाना चाहिए जो कि एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम करवा पाने में कैपेबल हो। यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए एसएससी में, क्योंकि यदि इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं तो आप देख लीजिए चीटिंग की जो खबरें हैं लगातार होती चली जाएंगी। टीसीएस ने साल 2024 में एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसमें भी बड़े लेवल पे धांधलियां हुई थी। उसमें आपने टीयर 1 के रिजल्ट के समय देखा होगा बहुत सारे पीएच ऐसे कैंडिडेट्स थे जो एक ही सेंटर पे बिल्कुल रोल नंबर वाइज सेलेक्ट हुए थे और बाद में जब मेंस का रिजल्ट आया था तो वही कैंडिडेट्स मेंस में भी सेलेक्ट हुए थे। इस तरीके की चीजें साल 2024 में भी हुई थी और साल 2025 में इन लोगों ने अपना जो घोटाला था वो देखो नेक्स्ट लेवल यहां पे कर लिया है। तो ये सारी चीजें यहां पे हो रही हैं अभी एसएससी के एग्जाम में। अब कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहां से हमको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों यहां से आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप लोग यदि चुप रहते हो और चुपचाप अपने मेंस की तैयारी में लग जाते हो तो देखो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंस की तैयारी आप लोग कर लोगे, टीयर 1 आप लोग क्लियर कर लोगे यहां से, फिर मेंस में आप लोग जाओगे, मेंस में ये चीजें और भी बड़े लेवल पे होने वाली है। यदि यहां से चीजें नहीं सुधारी जाती है तो निश्चित रूप से मेंस में यही चीजें आपकी होंगी। अभी तो देखो आंसर की आने दो, इसकी आंसर की में भी गड़बड़ियां आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगी इसमें। और यहां से आप टीयर 1 क्लियर करके मेंस देने जाते हो तो मेंस में और भी बड़े लेवल पे चीजें आपको बिगड़ी हुई नजर आएंगी और सिलेक्शन फाइनली उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो टीयर 1 इस तरीके के कार्यों के जरिए यहां पे टीयर 1 अपना क्लियर करके जाएंगे। तो मेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है। बाकी यहां पे जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है जो ऑनेस्टली अपना एग्जाम देने में विश्वास रखता है उन कैंडिडेट्स के लिए मेंस होगा ही नहीं, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी यहां पे कि मेंस इन लोगों ने कंडक्ट करवा लिया और उसमें से कैंडिडेट चुन लिए गए। ये चीजें यहां पे होने वाली है। अब दूसरा ऑप्शन यहां पे ये हो सकता है कि एसएससी के इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि देखो ये लड़ाई ना तो टीचर्स की है ना ही किसी पॉलिटिशियंस की है, ये लड़ाई जो है वो स्टूडेंट्स की है और जब तक स्टूडेंट इसमें डायरेक्ट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे तब तक चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। हालांकि टीचर्स जो हैं हमारी बहुत बड़े लेवल पे सहायता कर रहे हैं, फंड जुटा रहे हैं, हमारे लिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें टीचर्स अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन देखो कोर्ट केस का इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता एसएससी को, क्योंकि एसएससी की तमाम जो भर्तियां हैं उन पे कोर्ट केस होते रहते हैं और एसएससी के पास में इनफ सोर्सेज हैं कि वो कोर्ट में अपने आप को कभी भी हारने नहीं देंगे। वहां पे हार हमेशा पेटिशनर्स की होती है और यदि थोड़े बहुत बदलाव करने भी पड़ते हैं एसएससी को, थोड़ी सी लताड़ सुन के उनको थोड़े बहुत बदलाव करने भी पड़ते हैं, तो उससे एसएससी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और सेम चीजें साल 2025 में हो जाएंगी यदि कोर्ट केस पे हम डिपेंड करते हैं तो, क्योंकि देखो एक तो कोर्ट की जो हियरिंग है उसमें बहुत ज्यादा समय यहां पे लगने वाला है और तब तक एसएससी सीजीएल टीयर 2 भी ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे, फाइनल रिजल्ट भी निकाल देंगे और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ठंडा हो जाएगा और सेम चीजें ये लोग आगे भी कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये चीजें कोर्ट केस में होने वाली है। बाकी देखो कोर्ट केस से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए यहाँ पे देखो अभी इस समय में जो न्यूज निकल के सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग 4 अक्टूबर की डेट में बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर में एक जो है पीसफुल गैदरिंग यहां पे की जा रही है मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे एक पीसफुल गैदरिंग कैंडिडेट्स के द्वारा की जा रही है। तो इसमें देखो, आप लोग यदि दिल्ली में मौजूद हैं तो आप लोग यहाँ पे पहुंचिए, और यदि आप दिल्ली के आसपास में हैं तो आप लोग यहाँ पे पहुंचिए। और देखो, शांतिपूर्ण ढंग से ये गैदरिंग यहाँ पे कंडक्ट करवानी है, और इसमें स्टेप लेने के लिए आपको पूरी तरीके से डिस्कशन करना होगा कि किस तरीके से चीजें आगे की जा सकती हैं और क्या यहाँ पे सही हो सकता है कैंडिडेट्स के लिए। ये सारी चीजें सोच समझ के यहाँ से ही आगे की रणनीति जो है वो तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, इससे पहले भी जो प्रोटेस्ट थे वो कंडक्ट करवाए गए थे, लेकिन वो पूरी चीजें बिगड़ गई, क्योंकि वहां पे चीजें इतने मतलब थोड़ी सी ज्यादा चीजें हो गई थी, थोड़ी सी मतलब क्या ही कारण बताएं उन चीजों का, लेकिन वहां पे चीजें बिगड़ गई थी। तो उन चीजों से संज्ञान लेते हुए यहाँ पे देखो आगे की जो रणनीति है वो तैयार कर लेनी है, जिससे कि चीजें बिगड़े ना और शांतिपूर्ण ढंग से हम जो हमारी बात है गवर्नमेंट के सामने रख सके। क्योंकि यहां पे देखो, अभी के समय में तो गवर्नमेंट भी आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को सारी चीजें पता है कि किस तरीके से चीजें यहां पे हो रही हैं एसएससी के एग्जाम्स में, गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता है, लेकिन वो आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे मीडिया भी आपके साथ में नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है मीडिया, वो आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया बिल्कुल भी इस न्यूज़ को नहीं दिखा रही है कहीं पे भी। तो ये चीज़ें जो हैं अपने आप से आप लोगों को लड़नी होंगी। अपनी जो लड़ाई है, जब तक आप लोग खुद से नहीं लड़ोगे तो इसमें देखो सुधार की अपेक्षा तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि 4 अक्टूबर की डेट में दिल्ली मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स में एक पीसफुल गैदरिंग आपकी होने वाली है। तो उसमें आप लोग पहुंचे और वहां से क्या डिस्कशंस निकल के सामने आते हैं वो आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं। तो ये चीजें यहां पे हैं। बाकी देखो, एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स जो हैं उनकी तैयारियों पर आप लोग विशेष ध्यान दें।